एडोल्फ हिटलर, दुनिया की तारीख का बदनाम तरीन किरदार, जिसके ईमान ने 20वीं सदी में दुनिया पर बहुत गहरे असरात छोड़े। लेकिन हिटलर कौन था? वो इतनी ताकत हासिल करने में कैसे कामयाब हुआ? इस वीडियो में हम हिटलर के अरूज और इसके असरात का जायजा लेंगे। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ। इसकी इब्तदाई ज़िंदगी मुश्किलात और नाकामियों से भरी हुई थी। इसके वालिद एल्विस सख्त तबीयत के मालिक थे, जबकि मां क्लारा इसके सुकून का जरिया थी। हिटलर के आर्टिस्ट बनने के ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गए जब उसे वियना की आर्ट अकेडमी से मुस्तरद कर दिया गया। इसके नतीजे में उसकी ज़िंदगी मायूसी और गुस्से से बढ़ गई। आर्ट गैलरी से मुस्तरद होने के बाद हिटलर ने वियना में कई साल गुजारे। इसमें वो रोजी रोटी कमाने के लिए जद्दोजहद करता रहा। इसी दौरान उसने कौमपरस्ती और यहूद मुखालिफ ख्यालात अपनाए। पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी तबाह हाल था। वर्साई माहिदे ने जंग का खात्मा तो किया, लेकिन जर्मनी पर सख्त पाबंदियां आयद की गई। वर्साई माहिदे से जर्मन बालादस्ती उसकी ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा बन गई। 1920 में हिटलर जर्मन नेशनल पार्टी यानी नाजी पार्टी में शामिल हो गया। हिटलर की करिश्माती शख्सियत, शानदार तकरीरें और कौम के डर को इस्तेमाल करने की सलाहियत ने उसे पार्टी के नुमाया मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। 1923 में हिटलर ने वीमा हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की, जिसे बियर खाल पिटिश के नाम से याद किया जाता है। ये कोशिश नाकाम रही, जिसकी वजह से हिटलर को जेल जाना पड़ा। लेकिन कैद के दौरान उसने मेन कैंप लिखी, जिसमें उसने जर्मनी को लेकर अपना विजन बयान किया। 1933 तक जर्मनी बहुत बड़े माशी बहरान में मुब्तला था। हालात में हिटलर को जर्मनी का चांसलर मुकर्रर किया गया। एक महीने बाद राइक्सटाग की आग ने हिटलर को मौका दिया कि वो सदर हिंडनबर्ग को राइक्सटाग डिग्री फाइज को नाफिज करने पर आमादा करे। ने शहरी आज़ादियों को ख़त्म कर दिया और नाजी हुकूमत पर मुकम्मल कंट्रोल दे दिया। इनेबलिंग एक्ट ने हिटलर को आमरीत के इख्तियारात दिए। इसने जर्मनी में जमहूरियत का खात्मा किया और नाजी हुकूमत का आगाज़ हुआ। हुकूमत पर मुकम्मल कंट्रोल मिलने के बाद ने अपने विजन को हकीकत बनाने पर काम शुरू कर दिया। उसने मुनज़्ज़म तरीके से शहरी हुकूक को ख़त्म किया, यहूदियों और सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया। वर्साई माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने दोबारा जर्मनी को हथियारों से लेस कर दिया। 1939 में हिटलर के पोलैंड पर हमले ने दूसरी जंग अजीम का आगाज किया। ये एक ऐसा तनाज़ा था जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और करोड़ों अफराद की हलाकत हुई। हिटलर की सबसे खतरनाक मिरास होलोकॉस्ट था, यहूदियों की मुनज़्ज़म नस्लकशी, जिसमें 6 मिलियन यहूदियों के साथ साथ लाखों दीगर अफराद को भी निशाना बनाया गया, जिनमें सियासी मुखालफिन मजूर शामिल थे, जिन्हें नाजी हुकूमत ने नापसंदीदा करार दे दिया था। हिटलर और उसके करीबी साथियों के तैयार करदा फाइनल सोल्यूशन ने लाखों अफराद की जान ले ली। कास्ट इंसानी तारीख के तारीख अबवाब में से एक है। जब जंग जर्मनी के खिलाफ हो गई, हिटलर की क़यादत मजीद गैर मुस्तहकम हो गई। 6 अप्रैल 1945 में जब मुखालिफ फौज बर्लिन के करीब पहुंच गई, हिटलर ज़ेरे ज़मीन बंकर में पनाह गज़ी हो गया और शिकस्त के खौफ से अपनी जान खुद ही ले ली। जंग के बाद होने वाले ट्रायल्स ने नाजी जंगी मुजरिमों को कटहरे में लाने की कोशिश की। हिटलर के दौर के होलनाकियों को याद करके हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि खुदा ऐसा दौर दोबारा हमें कभी ना दिखाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी